नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस के माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो आईटीआई का एडमिशन चल रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई में जो एडमिशन होता है या प्राइवेट आईटीआई में जो एडमिशन होता है, उस एडमिशन में कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, जो कि डेट आ चुकी है। एक मैंने वीडियो डाला था, आज मैं फिर डाल रहा हूँ एक वीडियो। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप घर पे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप खुद ना फिल करें तो आप कैफ़े में जाके खुद फिल करिए, टाइम लेके सिस्टम ले लीजिए, या फिर आप बैठ के अपने सामने फॉर्म भरवाइए। क्योंकि जब हम एडमिशन में जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो कई स्टूडेंट्स के नाम में नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कॉलेज का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं। ठीक है, कॉलेज का सिलेक्शन सही से नहीं करते हैं, कई बच्चे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आप जाएंगे, गूगल सभी लोग चलाते हैं, उस पर जाएंगे। गूगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एस सी बी टी जैसे ही करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप जैसे इसमें एस सी बी टी डालेंगे गूगल में, एस सी बी टी, वैसे ही आपका ये खोलेगा। एस सी बी टी जैसे ही डालेंगे ये आपका पेज ओपन होगा। ये देख लीजिए, मैं ओपन कर रहा हूँ, एस सी बी टी डालते ही ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस पेज में ओपन होते ही आपको ये दिख रहा है सबसे ऊपर हेल्पलाइन नंबर 10 बज के 6 बज के आपको दिया हुआ है, राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश हेतु। ये क्या है? ये है आपका राजकीय और निजी दोनों में प्रवेश हेतु है। ये देखिए जो फ्लैश कर रहा है, ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने से पहले आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए, जो जानकारी इसमें दी हुई है। क्या क्या चाहिए आपको? इसमें चाहिए आपको एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए। आप कैफ़े वाले का ना डालें, अपना ही डालें, बच्चों से अपने पेरेंट्स का भी ना डालें, क्योंकि बाद में रजिस्ट्रेशन के वक्त कई बार ओटीपी आता है तो बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, पेमेंट आप यूपीआई से कर सकते हैं। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या क्या भुगतान कैसे मोबाइल नंबर पर ओटीपी द्वारा प्रमाणीकरण होगा। आवेदन प्राप्त करने पर मोबाइल पर एसएमएस द्वारा पुष्टि होगी। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 250, अनुसूचित जाति और SC ST के लिए 150। तो ये चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। और साथ इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या किस में जाना है? आपको जाना है ऑनलाइन आवेदन करें में, आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पहले आप इसमें से जानकारी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र का जो प्रारूप होगा वो इसमें दिया है। तो हम जाते हैं आवेदन करें ऑनलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन खोलेंगे तो इसमें देखिए आपका लिख के आया है एप्लीकेशन नेम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो सभी लोग अपनी स्पेलिंग जो हाई स्कूल में है वो टाइप कर लोगे, और हिंदी में करने के लिए क्या करना है, आप गूगल में जाओगे, गूगल में आप ट्रांसलेटर ओपन कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे आप गूगल पे जाके ट्रांसलेटर ओपन कर लोगे। आप सीधे टाइप करना क्या, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। अब इसमें जैसे ही आप जाओगे आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप करो, इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ एस के माथुर। ठीक है, तो इसने एस के माथुर जो है हिंदी में टाइप कर दिया। आप ये इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके आप जो आपका फॉर्म खुला था इस पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल V से आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप हिंदी में जो लिख के आए आप स्पेलिंग मैच करवा लीजिए, आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट में हो हिंदी में वही होना चाहिए। और जो आपका इंग्लिश में जो आपने नाम लिखा है एस के माथुर, वो आपका इंग्लिश में भी सही होना चाहिए। जो भी आपका नाम, जो भी आपके फादर्स का नेम है उसको भी इंग्लिश में टाइप करो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, जाके हिंदी में मिल जाएगा। उसको आप यहाँ पे आके वापस से पेस्ट कर दो। मदर्स नेम में ये सब नाम आपके वही होने चाहिए जो आपके हाई स्कूल में थे। डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल में है वही आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। कैटेगरी आपकी जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC जनरल जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस पर चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। उसके बाद सेंड OTP कर देंगे, या मोबाइल नंबर डाल के आधार नंबर डाल के सेंड OTP कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। OTP आने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। दोबारा से लॉगिन कैसे करेंगे, ये देखिए आप पूर्ण आवेदन
पत्र को पूर्ण करें। ठीक है, इसके लिए क्या आप इसमें क्लिक करेंगे, आप आवेदन पत्र को पूर्ण करें। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपका कैटेगरी थी वो सिलेक्ट करनी है, और ये जो कैचपा दिया हुआ है Y5GV5 ये डाल के क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही माय डियर लॉगिन करेंगे वैसे ही आपके पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल भरी हुई होंगी, भरी हुई होंगी। ये आपको दिखा देते हैं आवेदन पत्र प्रारूप। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी। ठीक है, उसके बाद ये आपने सेंड OTP किया था, उसके बाद ये आपका जो है इसमें ये खुलेगा, आपको देखो ऐसा पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा किसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट में केवल करना चाहते हैं केवल गवर्नमेंट सेलेक्ट करिएगा, जो प्राइवेट में जाना चाहता है वो केवल प्राइवेट, और जो दोनों में जाना चाहता है वो दोनों। जो बच्चे कम फीस है, गरीब है घर के हैं, वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, केवल राज्य की 40 रुपये महीने फ़ीस लगती है। उसके बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होगा। ये आपकी जो डिटेल्स हैं आपके जो आपने फिल की थी वो सब इसमें आएंगी। अपना जेंडर जो भी मेल फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं वो सेलेक्ट कर लें, और कैटेगरी आप जो भी हैं अपनी पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो वो सेलेक्ट कर लें। डिसेबिलिटी अगर आप PH हैं, फिजिकली हैंडीकैप, तो सेलेक्ट कर लें। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो सेलेक्ट कर लें। सब डिटेल भर दीजिए, अपना होम एड्रेस भर दीजिए, आप गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट, आपका विकास खंड, तहसील, ये सब भर दीजिए। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस चेकबॉक्स में टिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। तो सेकेंड स्टेप पे आ गए। आप अगर केवल 8 से भरना चाहते हैं, 10 से भरना चाहते हैं, आप जो ट्रेड चाहते हैं उस हिसाब से इसको चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे। जूनियर हाई स्कूल में 8वीं के मार्क्स भरे जाते हैं, हाई स्कूल में आपके 10th के मार्क्स भरे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने पिछली ITI कर रखी तो वो डालेंगे तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलता है। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, फिर सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप A और ग्रुप B। आपको ग्रुप A और ग्रुप B 2 ग्रुप दिए हुए हैं, आप दोनों सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के ITI खुल जाएंगे। ग्रुप A सेलेक्ट करेंगे तो केवल ग्रुप A के ITI खुलेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको ITI का चयन करना है। जिस भी ITI को आप चुनना चाहते हैं उसमें क्या करें, उसमें जैसे आपने कानपुर देख लिया, आगरा देख लिया, तो आप इसमें टिक करेंगे और चुने करके ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको दिखा देगा कि आपने किस किस ITI का सिलेक्शन किया है, वो आपको प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। सबसे ऊपर आप उसी को रखिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि इस पर हमें मिले। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी रखिएगा। उसके बाद नीचे 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 कॉल, ऐसे ही आप ट्रेड में करेंगे। ट्रेड में भी आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे इसने क्या किया, ट्रेड गवर्नमेंट ITI आगरा में से इलेक्ट्रीशियन किया है। ठीक है, इसने ऐसे ट्रेड, तो आपको जो ट्रेड चाहिए सबसे ऊपर उसको रखिएगा, सेकेंड नंबर पर जो चाहिए वो रखिएगा, और जो कॉलेज चाहिए उस हिसाब से आप एक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से ट्रेड की प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब देखिए आपको कॉलेज का जो है कैसे पता चलेगा कि कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ती है। देख लीजिए इसमें कोड की ज़रूरत पड़ती है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। कोड आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दी है किस जनपद में से। आगरा में, मैं आपको ऐसे अलीगढ़ में, ये आपको देखो कॉलेज का कोड संख्या दिया है, ये आपको क्या दिया है, संस्थान का कोड। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोड आएगा, तो आप जिस भी जनपद के हैं उस जनपद का ये डाउनलोड करके इसमें से देख सकते हैं कि आपका कोड क्या है। जैसे मैं कानपुर का दिखाता हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म पूरा भरने के बाद ये जैसे कानपुर दिख गया, देखिए कानपुर नगर में कितनी ITI है यहाँ से आपको दिख जाएगा। कानपुर नगर में कितनी ITI, मैं राइट से कर देता हूँ। कानपुर नगर में है कानपुर नगर सदर, नगर बिल्हौर और घाटमपुर। आपके ये सब कानपुर नगर में आती हैं। 1 2 3 4 5 6 ITI हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी ITI है, कोड आपको पता करना हो तो जो मेन ITI है आपकी कानपुर सदर की, जो कानपुर की है वो है 071। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं वो भी पूरा दिया हुआ है, ये डिटेल दिया हुआ है कौन कौन सी ट्रेड हैं वो आप देख सकते हैं। फिटर मशीनिस्ट कितनी सीटें हैं वो सब आप इसमें से देख सकते हैं। छोटा कर दें तो ये आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको दी हुई है। ऐसे ही आपका ये लाल बंगला जो है ये पांडु नगर ITI के बगल में ही चलता है। लाल बंगला में कोई नहीं, इसका 0 से 70 है, ये महिला ITI है। ठीक है, ऐसे ही कानपुर विश्व बैंक है, ये भी महिला ITI, ये भी पांडु नगर के कैंपस के बगल में ही चलती है, 078। ऐसे ही कल्याणपुर में आपका है, कल्याणपुर जो कोड है 210 है,
इस पे ये आपका जो है ये कल्याणपुर से थोड़ा सा दूर 7 किलोमीटर ये टिकरा के पास ITI है, ग्राम औरंगाबाद में। बिल्हौर ITI जो है आपका 073 है, ठीक है। और कल्याणपुर ITI में 12 ट्रेड्स हैं। 12 ट्रेड्स में कौन कौन सी हैं? मेनली इसमें इलेक्ट्रीशियन है, कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, IT CMS है, ठीक है, ड्रेस मेकिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, गर्ल्स के लिए है 2 ट्रेड, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी गर्ल्स के लिए है, प्लम्बर है, वेल्डर है, पेंटर है, RAC है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें आपको जो भी कॉलेज सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करिएगा, प्रायोरिटी रखिएगा, उसमें आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। घाटमपुर ITI हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कोड 074 बिल्हौर का। तो इससे आपको ईज़िली चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आप कानपुर देहात का देखेंगे, कानपुर देहात में देखो भोगनीपुर है, तो उसका कोड आप देख लीजिए, कौन कौन सी ट्रेड है उसकी जानकारी नहीं है तो आप ट्रेड भी देख लीजिए। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ट्रेड भी देख सकते हैं कौन किस कॉलेज में कितनी ट्रेडें हैं। मेन आप देख लीजिए आपके घर के पास कौन सी है, किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इजीली आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल के आएगा। फाइनल प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसको एक बार चेक कर लें कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। उसमें आप सब चीज़ें चेक कर लें कि सब सही है कि नहीं। कुछ भी अगर आपको लगता है कि गलत हो गया है, कैटेगरी आपकी गलत हो गई है या आपके मार्क्स गलत हो गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल अलग अलग है। जूनियर हाई स्कूल में 8th होता है, तो ये देखो जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है उसने क्या किया, गवर्नमेंट ITI कल्याणपुर डाला है केवल, और 2 ट्रेडें डाली, कंप्यूटर ऑपरेटर और फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इन दोनों में से इनको जो भी मिलेगी वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पर संशोधन भी कर सकते हैं। कोई चीज़ गलत हुई है फॉर्म भरने के 48 आवर्स तक, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आप अगर कानपुर के हैं और कानपुर में आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फॉर्म मुझे भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज ही डालिएगा, उसमें आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ, केवल ये कानपुर के लिए है, कानपुर के लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 800800932107, ठीक है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप इस पर अपना जो भी डिटेल है, आप फॉर्म फिल करने के बाद अपना PDF जो है, जो फॉर्म फिल करेंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा और मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आई होप जो मैंने एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और मैंने जो आपको संशोधन वाली चीज़ बताई थी वो आप देख लीजिए, जब आप SCVT का खोलते हैं पेज तो उसमें आपको दिखेगा, उस पर आपको दिखेगा ये, मैं दोबारा खोल देता हूँ, SCVT का जो आप होम पेज खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये चीज़ कि नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, फॉर्म में संशोधन, ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्म में संशोधन। फॉर्म में संशोधन आप कब कर सकते हैं? अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है, ठीक, उसके बाद नहीं। अब आपसे मत मान लीजिए लॉग आउट हो गया तो आप सेव करते रहिएगा बीच बीच में, जो आपको बताया था। ऑनलाइन आवेदन की समाप्त होने की तिथि जो है 4/8/2024 है। ये बढ़ सकती है लेकिन आपको वेट नहीं करना है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, इसमें मेनली 3 लिस्ट आती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ठीक है। आपके पास जो पहली लिस्ट आएगी लिस्ट 1, उसमें आपके पास मैसेज आएगा लिस्ट 1, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका हुआ है कि नहीं। अगर आपके पास मैसेज आता है तो आप इस साइट पे जाके अपना प्रिंट करके अपना जो डिटेल है वो डाल के देख सकते हैं ITI में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। उसमें अगर फर्स्ट में नहीं आया तो लिस्ट सेकेंड आएगी, उसके बाद लिस्ट 3 आएगी, उसके बाद भी नहीं होता है तो जो सीटें बची होंगी वो प्रिंसिपल सर के मदद से ITI में एडमिशन हो जाता है खाली सीटों में। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपनी डिटेल्स में भेज दीजिएगा, हम आपका डाटा नोट कर लेंगे, फिर आपको हम कॉल करके एडमिशन के टाइम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप जो है भेजना है फॉर्म का, अपना नाम लिख के अपनी डिटेल इसमें सेंड करनी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।